मिसेस रस्तोगी से तुम्हारी बात हुई क्या? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने तो शब्दों के चाबुक मार मार के मुझे अपनी नजरों में नंगा कर दिया। ऐसा दर्पण दिखाया दीदी कि मुझे अपने ही आप से घिन आती है। मुझे तो लगता है मैं पैदा ही क्यों, और अगर पैदा हुआ तो इंसान के रूप में क्यों पैदा हुआ। मुझे तो कहीं कीड़ा मकोड़ा बन के पैदा होना चाहिए। हिम्मत, हिम्मत। नहीं दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दीदी। कहीं जो मैंने कुंती जी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। तुमने ऐसी कोई गलती नहीं की है हिम्मत। और अगर कोई ये कहता है कि तुमने गलती की है तो ये उसकी ना समझे। इस दुनिया में सबसे बड़ा नासमझ मैं हूं। मैंने कुंती जी के लिए मजदूरी शुरू की, आपको मालूम। और अगर आप इस बात से मुकर जाए तो मैं क्या कर सकता हूं? ऐसा क्यों कहते हो हिम्मत? जो सच है भला उसे कैसे झुटलाया जा सकता है? मेरे सच को तो झुटलाया जा रहा थी। जिनके लिए मजदूर बना उन्हीं के लिए मेरी औकात बताई जाती। मुझसे कहा जाता है कि मेरे लिए मेरे जमादार की कानी लड़की ठीक रहेगी। मेरी हैसियत के हिसाब से यही था मिल सकता। ये तुमसे किसने कहा? उसी मालकिन जिसके यहाँ मैं मजदूरी करता था। करता था? क्या मतलब? तुमने नौकरी छोड़ दी? छोड़ी नहीं देती, लेकिन छोड़ दूंगा। अपने पेट का सवाल थोड़ी। वो मजदूरी तो मैं इसलिए करता था क्योंकि मैंने कुंती जी से शादी करने का निश्चय किया। और वो मेरे लिए मजदूरी नहीं थी, तपस्या थी। अब उस तपस्या का कोई अर्थ न रहा। वो तपस्या भंग हो गई। इन सब के लिए तुम मुझे दोष देते हो? नहीं समझा दीदी, नहीं। मैं यहां किसी को दोष देने नहीं आया। सबसे बड़ा दोषी तो मैं हूं। मैं तो बस आपसे यह जानने आया हूं कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों मुझसे इतनी बड़ी सच्चाई छिपाई। हिम्मत, मैं तुम्हें किस मुंह से बताती? जब मेरे सगे भाई ने मुझसे सच्चाई छिपाई तो आपसे क्या सवाल करूं? तुम्हें बताया किसने? आप क्या सोचते हैं दीदी, मुझे कभी भी पता न चलता? ऐसी बातें छिपती है कभी? लेकिन दीदी, अगर ये बात आप मुझे बता देती तो मुझे अच्छा लगता। जिस कुंती को सहारा देने के लिए मैंने तुम्हें आगे किया, वही तुमसे क्या कहती है? मुझे इस बात का गिल्ट था, एक अपराध बोध। आपको मेरे लिए अपराध बोध महसूस करने की आवश्यकता नहीं। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे लिए अपराध बोध महसूस करे। मैं बाबूजी के पास गया था और ये तय करके गया था कि उनसे अपने सारे सवालों के जवाब मांगूंगा। तो क्या ये सारी बातें तुम्हें गजेंद्र ने बता दी? साफ साफ तो उन्होंने भी नहीं बताया, लेकिन मैं समझ गया कि रिश्ता लेकर कौन आगे आया, ये शादी का प्रस्ताव कहां से आया और किसका आया, सब समझ गया हूं। हिम्मत, अब जब तुम सब समझ ही गए हो तो तुम्हें यह भी सोचना चाहिए कि ये जो हो रहा है वो कुंती के सुख के लिए हो रहा है। उस बेचारे ने तो अब तक अपनी पूरी जिंदगी कष्ट उठाए है। अब आगे की जिंदगी तो सुख चैन और ऐशो आराम से गुजरे।
दीदी, कुंती जी को भी ये ऐशो आराम चाहिए क्या? आपने उनसे पूछा? उनकी इच्छा तो रस्तों के हिसाब से शादी की भी नहीं होगी, लेकिन आप और बाबूजी उन पर दबाव डालेंगे, अपना फैसला थोपने की कोशिश करेंगे। लेकिन दीदी, ये शादी नहीं, समझौता होगी। रहा जहां तक मेरा सवाल, तो आप लोगों की इच्छा जानने के बाद आज के बाद मैं इस आश्रम में नहीं आऊंगा। हिम्मत जी, रुक जाइए हिम्मत जी। हिम्मत जी, मैं जानती हूँ कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ। मैंने आपकी हर बात सुनी, लेकिन इतना जान लीजिए कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं दोषी नहीं हूँ। मैं आपको दोष दे भी नहीं रहा हूँ कुंती जी। तो फिर आप इस तरह से उपेक्षा की दृष्टि से मुझे क्यों देख रहे हैं? क्यों मेरे रोकने पर भी आप मेरी बात को अनसुना करके चले जाना चाह रहे थे? वो क्या है कुंती जी, मैं अपने होशो हवास खो बैठा हूं। मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं, इंसान की तो परछाई तक नहीं है मेरे पास। बहुत डरा हुआ महसूस कर रहा हूं। हिम्मत जी, हनुमान जी के भक्त होकर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं? हनुमान जी ने भी मेरा साथ कहां दिया? नहीं हिम्मत जी, जिस भगवान की आप दिन रात पूजा करते हैं वो आपका साथ कैसे नहीं देंगे? कुंती जी, वो भगवान है कहां? क्या उसे पता नहीं कि मेरे दिल पे क्या बीत रही? और कहां था वो भगवान जब मेरे आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी? जब मुझसे कहा जा रहा था कि तुम जैसे मजदूर के लिए मेरे जमादार की काली लड़की ही ठीक रहेगी। और मेरे अपने जब मुझे धोखे में रखे हुए थे, तो क्या हनुमान जी लंका में आग लगाने गए थे? कुंती जी, मुझे समझ में आ गया कि मैं एक गंदी नाली का कीड़ा, और मुझे अपने रहने के लिए गंदी जगह तलाशनी होगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो इस आश्रम में आया, बहुत बड़ी गलती। कुंती, तू इस तरह रो क्यों रही है? बताते क्यों नहीं, क्या बात है? कहीं तेरा रोना हिम्मत के लिए लगाओ तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे हिम्मत से प्यार हो गया है? ये क्या कह रही हैं आप? तो फिर तू रो क्यों रही है? मैं अपने दुर्भाग्य पर रो रही हूँ बस। अपने दुर्भाग्य पर रोने के लिए तूने यही वक्त क्यों चुना? साफ साफ बता। देखो, अगर तुम्हारे दिल में हिम्मत के लिए कोई ऐसी बात है तो मुझे साफ बताती क्यों नहीं? आप जैसा सोच रही हैं सरला दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे मन में सिर्फ अपने बेटे के लिए लगाव है। तो फिर तुम्हारे रोने की वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि हिम्मत जी की भावनाओं को जिस तरह से ठेस पहुंचाई गई है वो बहुत दुखदाई है सरला दीदी, और उसकी वजह आप हैं। हाँ, इस दुनिया में जो भी गलत हो रहा है ना, वो सब की वजह मैं हूं। मैं दुनिया की बात नहीं कर रही हूँ सरला दीदी, मैं सिर्फ हिम्मत जी की बात कर रही हूँ। क्यों? तेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए तू मुझे दोषी नहीं मानती? आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसे सिर्फ मैं बर्दाश्त कर सकती, मैं कुंती। लेकिन इस तरह से आप हर किसी के साथ खिलवाड़ करेंगे, धोखा करेंगे, तो
ये सब लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैंने किसी के साथ खिलवाड़ नहीं किया और ना ही धोखा किया। आपने हिम्मत जी को ये विश्वास नहीं दिलाया कि आप उनकी शादी करवाएंगे? अगर तुम शादी के लिए तैयार हो जाती तो तेरी और हिम्मत की शादी कब की हो चुकी होती और आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। जब आपको अच्छी तरह से मालूम था कि मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं हूं, तो फिर किस बलबूते पर आपने हिम्मत जी को वचन दे दिया? किसी को सपना दिखाकर उसके सपने को छीन लेना, ये इंसानियत है या बड़प्पन? अगर तुम्हें उससे इतनी हमदर्दी है, तुम्हें हिम्मत के सपनों की इतनी परवाह है, तो अभी हाँ कर दो। मैं अभी तुम दोनों की शादी करवा देती हूँ। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ सिर्फ उसका जवाब दीजिए। अपनी बातों में मुझे यूं शामिल मत कीजिए। क्योंकि हिम्मत की हर बात तुमसे जुड़ी हुई है। अगर हिम्मत ने अपनी शादी करने की इच्छा जाहिर की है तो सिर्फ तुमसे। अगर वो मजदूरी करता है तो सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर मिसेस रस्तोगी ने उसका अपमान किया तो सिर्फ तुम्हारी खातिर। उसकी हर एक बात में तुम शामिल हो, तुम। उसकी कोई बात तुमसे अलग नहीं है। अगर ऐसा है तो आपने क्यों रस्तोगी जी के रिश्ते के लिए हामी भरी? क्यों आप जाकर उनकी मां से मिले? क्यों मुझे समझाने की कोशिश की? क्यों इतने दिन आप हिम्मत जी से कतराती नहीं बोलिए? सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए। भलाई 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 बोलकर आपने सिर्फ दूसरों की इच्छाओं, उनकी भावनाओं को कुचलाया दीदी। आज तक आपकी भलाई से किसको सुख मिल पाया? बोलिए। मेरी किए में यश नहीं है तो सुख कहां से मिले? तुमने आज तक मुझे समझा नहीं और ना ही समझने की कोशिश की। लेकिन जब ठंडे दिमाग से सोचोगी तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उसके पीछे मेरा कोई स्वाद नहीं। मैं तो तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मेरी खुशी के लिए आप और कितने लोगों को रुलाएंगे सरला दीदी? हिम्मत जी के तो आंसू आपको दिखाई नहीं देते। दीदी, अगर आपने उन्हें बता दिया होता कि वो शादी के सपने ना देखे मुझसे, तो उनकी ये हालत नहीं होती। हाँ, मैं ही गलत हूँ। मैं ही तुम्हारी गुनहगार हूँ और हिम्मत की भी। अब तुम दोनों मिलकर मुझे सजा दो। सजा मैं क्या दूंगी आपको सरला दीदी? सजा तो आपने मुझे दी है। मुझे मेरे बेटे से अलग करके अब जिंदगी भर मुझे अपने बेटे के बिछोह में तड़पना होगा। भगवान, दिलों का हाल तो तू ही जानता है, मैं नहीं जानती। गलत है या सही? अगर मैं गलत हूं तो तेरी सजा मुझे मंजूर है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्ते भाई साहब। अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को ही याद कर रहा था। क्यों झूठ बोलता है यार? है? अगर हमें याद कर रहा होता ना तो कुछ हमारी खबर लेता, हमें फोन करता, कोई मुलाकात करता। हाँ भाई साहब, आखिर आप थे कहाँ? भाभी जी, सारी बातें आप यहीं कर लेंगी, अंदर तो आइए। अच्छा ठीक, आओ। भाभी जी, मैं शहर में ही नहीं था। शहर में नहीं था? क्यों यार, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है? अरे यार, तुझसे झूठ क्यों बोलूंगा मैं? डॉक्टर्स की एक कॉन्फ्रेंस थी, बेल्जियम गया हुआ था। अगर ऐसा था तो कम से कम बताकर तो जाता। या तुझे इस बात का डर था कि हम तुझे जाने ही नहीं देंगे? यार, टाइम ही नहीं मिला किसी को खबर करने का। भाई साहब, हम यहाँ आपसे ये जानने के लिए आए हैं कि कुंती को लेकर आपने क्या फैसला किया है? मैंने तो आपको अपना फैसला पहले ही सुना दिया था। रोहित रस्तोगी से उसकी शादी हो जाए तो कुंती की उसी में भलाई है।
और मैं अपने इसी फैसले पर कायम हूं। अगर ऐसी बात है तो तू हिम्मत को बुलाकर साफ साफ बता क्यों नहीं देता? किसी को लटका कर रखना ठीक बात नहीं है। हाँ भाई साहब, इस तरह किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। है? किसी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहता। तो फिर हिम्मत को बुलाकर साफ साफ बता क्यों नहीं देता? हिम्मत से मेरी बात हो चुकी है। क्या? हाँ भाभी, इनडायरेक्टली हिम्मत को पता चल चुका है कि मैं रोहित रस्तोगी से कुंती की शादी करवाना चाहता हूँ।